शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। भागवत कथा के दूसरे दिन आचार्य रमेश शेमवाल जी महाराज ने किया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन। ज्योतिष गुरुकुलम में श्री भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर कथा व्यास आचार्य रमेश महाराज जी ने कहा कि प्रहलाद की पुकार पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की आराधना व उपासना की तो भगवान प्रकट हुए। नरसिंह के रूप में राक्षस राज हिरण्यकश्यप का अंत किया। वह अहंकारी था। भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के मुख्य आधार है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में पूर्ण रूप से किया गया है। कथा व्यास जी ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनने से परम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान की लीला का गुणगान करने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से दिव्य धाम की प्राप्ति भी होती है। इस महान कली काल में कलयुग का प्रभाव सभी मनुष्यों पर पड़ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार में व्यक्ति भगवान को भूल गया है, अशुद्ध अपवित्र काम करता है, जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। देखें स्टार न्यूज प्लस के उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पूजा रानी की रिपोर्ट। नहीं, आपके अंदर राग द्वेष नहीं, आपके अंदर अहंकार नहीं, आपके अंदर है सरलता, शुद्धता, पवित्रता, करुणा, दया, संतोष, परोपकार। और इस कलयुग में क्या कहा? कलयुग में आप देख रहे हैं कितनी आपदाएं आ रही, जल प्रलय हो रखा है, क्योंकि संसार में पाप ज्यादा हो गया, झूठ बढ़ गया, गौ माता की रोज हत्याएं हो रही हैं, द्वंद्व बढ़ गया है, तीर्थ स्थानों में लोग पापाचार कर रहे हैं, हर एक जगह प्रदूषण फैला दिया है लोगों ने। तीर्थ स्थानों में भी फैला दिया, घर में फैला दिया, बाहर फैला दिया, झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष और गौ माता की भारत में हत्या जब तक चलती रहेगी, ये इस प्रकार होता रहेगा। हमें माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। कम से कम देवी कवच का पाठ तो रोज करना चाहिए, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय करना चाहिए रोज। भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपदा कम आएगी। प्रकृति हमसे रूठ गई है। कौन रूठ गया? प्रकृति। देखो जहां जहां प्रकृति है वहीं वहीं भूकंप और क्या क्या आ रहा है, फ्लड आ रहा है, जल प्रलय आ रही है। हिमाचल प्रकृति, उत्तराखंड प्रकृति, वैष्णो देवी का मंदिर प्रकृति, जम्मू कश्मीर प्रकृति, हर जगह जो है जल प्रलय हो रखा है। जम्मू कश्मीर में, पंजाब में प्रकृति रूठ गई है संसार से। तो रूठ गया है, प्रकृति रूठ गई है। और इसलिए पहले हम बोलते थे मैं बीमार हूं, अब तो सारा संसार ही बीमार पड़ जाता है। अब आप देख रहे हैं गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, पंजाब से लेके अटक से लेके कटक तक, उत्तराखंड तक, हर जगह बाढ़, प्रलय प्रलय, सड़कें टूट गई, पहाड़ टूट गए। शक्ति की आराधना, हरपात्री जी महाराज कहते थे जब संकट ज्यादा बढ़ जावे तो माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा की आराधना। दुर्गा आराधना से ही कल्याण होता है। और दूसरी आराधना भगवान नारायण की करनी चाहिए। तो जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो उसमें शिव भगवान भी आ जाते हैं, और दूसरे नारायण की आराधना, नारायण में राम भी आ गए, सारे देवी देवता आ गए, इसलिए भगवान नारायण की आराधना और माँ शक्ति की आराधना प्रत्येक जीवात्मा को करनी चाहिए।